रिलेटिव आ गई। हाँ जैसे मान लिया आप कार सीखी है, सारा चीज़ जान गए, समझ गए, बड़े बड़े शहरों में गाड़ी कैसे चलाना है, गाँव देहात में तो चलाना तो है नहीं, गाँव शहरों में जाना, हाईवे में भी जाना है। तो ट्रैफिक सिस्टम में क्या सिस्टम है उसको आपको समझना होगा। एक जरा सा गलती आपका, आजकल अंदर कैमरा सिस्टम चालू हो गया है, आप चलते रहिए 80 का स्पीड का लिमिट है, लेकिन आप 100 में पार कर गए, आपका चालान कट जाएगा, आपका घर पहुंच जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है, आपको 80 की स्पीड पार करना है, 60 की स्पीड पार करना है, 60 की स्पीड पार करना है, स्पीड वही लेना है। और जैसे ही हमको रेड लाइट दिख जाए, रेड लाइट दिखा, जैसे मान लीजिए आपको रेड लाइट यहाँ दिख गया, ये रेड लाइट है यहाँ, और ये मेरा लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, तो हमको कोशिश करना है कि हम माने बढ़ भी गए किस तरह, उसको नहीं बनाएंगे, इसे बना रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ रेड लाइट है और ये हम जा रहे हैं, ये रेड लाइट साइड में हम यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ बढ़ भी गया, वो लाइट जल गया, हमको तुरंत बैक गियर मारना है, और उसके बाद हमको लाइन के अंदर आ जाना है, उसके आगे रहेंगे तो फाइन कट जाएगा, ठीक है। रेड लाइट में ऐसा है। ग्रीन लाइट हो गया, तो ग्रीन लाइट में क्या है कि आपके पास यहाँ रुके हुए हैं, जैसे ग्रीन लाइट देखिए, एक नंबर लगाइए, फटाक से गियर मारिए, चलते रहिए, क्योंकि जब जैसे ग्रीन लाइट मारेगा, ये लाइट क्या करेगा, इधर का चालू कर देगा, ये जो आपका लाइट है ये इधर चालू कर देगा, ये मेरा क्लियर दे दिया, आने वाले के लिए भी और जाने वाले के लिए एकदम बिना से निकलते रहिए। उसके बाद क्या होगा, ये पीला और लाल, ये जो लाल पीला है ये लाइट के लिए है। जैसे ये लाल जल रहा है, ये बड़ा चौराहा है, ग्रीन चल रहा है, ये बड़ा चौराहा है, और ये पीला लाल जो जल रहा है ये भी बड़ा चौराहा है। नो एंट्री एरिया धनबाद में 9 बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है, टाइमिंग के अनुसार से नो एंट्री खुलता है, समझ गए। तो वहाँ टाइमिंग का हम बता नहीं पाएंगे क्या टाइमिंग है नहीं है, तो इसीलिए जो कहीं 10 बजे खुलता है, कहीं 9 बजे खुलता है। जैसे टाइमिंग आपका नो एंट्री खत्म हो जाएगा तो ये दोनों लाइट आपको बंद मिल, ये लाइट है और ये लाइट बंद मिल जाएगा, और ये दोनों लाइट आपको चालू मिल जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ बड़ा चौराहा है, दिन के लिए चौराहा बड़ा था, दिन के लिए वो चौराहा बड़ा है, और रात के लिए ये भी चौराहा है तो बड़ा ही है। यहाँ क्या करना, हमको ब्रेक को पकड़ते हुए, लेफ्ट राइट देखते हुए हमको बढ़ना है, 100 की स्पीड में गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि उधर भी इधर चल रहा है तो उधर भी चलेगा, पीला पीला वही तो स्पीड में आएगा, तो वहाँ पे हमको ब्रेक पे रखना है, गाड़ी को इतना कंट्रोल करना है और लेफ्ट राइट देख करके हमको फिर निकलना है, ठीक है। यह हो गया आपका पीला लाइट। ये लाइट क्या है, छोटा चौराहा के लिए, अब 100 की स्पीड में है, 90 की स्पीड में है, 80 की स्पीड में, कार उससे कम नहीं चलता है, 10 भी 50 का स्पीड नहीं चलता है, 80 90 100 जैसा ड्राइवर जैसा स्पीड से रहता है उधर से चलाता है। तो क्या है, आपको जैसे पीला लाइट दिखा, छोटा चौराहा है, आप आँख बंद करके निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई गली में, कोई गली कहीं रहता है ना, तो छोटा छोटा गली में ही देता है लाइट, ये गली है और संभल के निकलना है, समझ में आ गया। अब आ गया आपका भार क्षमता, जैसे मान लीजिए कि ये तो रुकने का सब समझ में आ गया। ये हो गया, ये जो दिखेगा ये आपको देखिए क्या लिखा है इसमें, रास्ता दीजिए, ये दिख गया, इसका मतलब रास्ता दीजिए। कोई आपको पीछे से हॉर्न मार रहा है, आप स्पीड नहीं चल पा रहे हैं, क्या हमको नहीं जल्दी नहीं जाना है, तो उसको जगह दीजिए निकलने के लिए। और जैसे ही लाल में काला है तो नो एंट्री एरिया, फिर वहाँ पूछना भी नहीं है, ये सब मिलेगा वन वे में। धनबाद दीजिएगा, देखिए एक रास्ता ऐसे गया, एक रास्ता ऐसे आया, धनबाद को गए गए ये पुल के नीचे देखिएगा आपका वन वे दिया है। अब यदि कहीं गलती से रास्ता ये भी है, रास्ता ये भी है, ये गलती से अगर इसमें घुस गया तो आपका वहाँ चालान कट जाएगा। ये हो गया आपका प्राइवेट गाड़ी के लिए। बाकी तो वन वे सिग्नल है, इसमें क्या है, सिग्नल जैसे आपको दिया कि जाना और आना है, हो गया। अब स्पीड लिमिट दिया 50 किलोमीटर, 50 की स्पीड दिया। अभी क्या समझाया आपको हम, आपको वहाँ स्पीड दिखाएगा। अब सब डिजिटल जमाना के है, कैमरा में सब दिख जाएगा आपको, 50 की स्पीड मांग रहा है कि 40 का मांग रहा है कि 60 का मांग रहा है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पार करना है। अभी हो गया 2 मीटर, 2 मीटर मतलब क्या हो गया है, चौड़ाई सीमा, जैसे 2 मीटर हो गया ये चौड़ाई। आपका गाड़ी कितना है, 5 फीट का, और 2 मीटर कितना होता है, 3 गुना 6 और 28 गुना 56, यानी कि 7.5 फीट। तो आप आराम से निकल सकते हैं। अगर साइकिल में घुस जाए तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। ये हो गया आपका चौड़ाई सीमा। ये हो गया 3.5 मीटर,
यानी कि हाइट, ऊंचाई सीमा। आपका गाड़ी कितना हाइट है? 5 फीट 4.5, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बड़ा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, उनसे तो 5 फीट भाग सकता है, ऑल्टो फोल्टो नहीं जाता होता, 4.5 तक रहता है। अब यहाँ दिया कितना हमको? 3 तिया 9 और ये 5, यानी कि 10 फीट का हमको दिया ऊंचाई। यहाँ तो आराम से निकल सकते हैं। अभी दिया 4 टन, कहीं देखिए अगर 4 टन लिखा हुआ है तो उसमें क्या करना है हमको कि अब गाड़ी में से माल वाहन चला रहा है, वो जो कारें या फॉर्च्यूनर चलाइएगा, माल वाहन चला सकते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना है 4 टन का अगर लिमिट है तो आपको स्लो पार करना है या तो नहीं पार करना है, क्योंकि क्षतिग्रस्त है, कुछ प्रॉब्लम होगा, वही हमको 4 टन लिख कर दिया है। वजनी गाड़ी है, अगर हिम्मत है, समझ में आता है तो पार कीजिए, वरना मत पार कीजिए। बाकी हॉर्न का है, कोई ब्लू में है तो हॉर्न आपको बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एरो देख कर समझ में आ जाएगा क्या सीधा गया है, राइट मुड़ना है, सीधा जाके रास्ता को दहिना गया हुआ है। जहाँ जहाँ हर सिटी में आपको एरो मिल जाएगा, पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब हर जगह मिल जाएगा। एरो पे आप लोग सब वही है कि क्या है नहीं है, तो कहाँ हमको ये लेफ्ट टर्न राइट टर्न मारना है, कहाँ लेफ्ट टर्न मारना है, और कितना बड़ा टर्न है। अगर ऐसा दिया है तो मतलब हम थोड़ा सा 40 की स्पीड में है, 60 की स्पीड में है, तो ब्रेक पे पैर रख के हम टर्न ले सकते हैं, ये ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन ये हो गया यू टर्न। यहाँ गाड़ी को 5 की स्पीड में है, 100 की स्पीड में है, 5 गियर में है, 100 की स्पीड में है, तो गाड़ी को पूरा कंट्रोल करके हमको इसको लाना 40 या 30 की स्पीड में, क्योंकि यू टर्न जब भी टर्न मारना है अपने साइड से मारना, लेफ्ट टर्न। ये नहीं जब टर्न दे दिया है अब कहीं घुस जाए, आपको साइड लेना है अपने साइड से। बाकी एरो के हिसाब से आपको जो जिस सिटी में जाइएगा अब उसको बहुत खुद समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब तेरे हाईवे में कैसे चलना है उसको बताते हैं। आइए, प्रसाद मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल परसाटान में स्वागत है। ठीक है, आप लोग का जो भी ग्रुप में है, ग्रुप को सबको ऐड कर लिए आप लोग आपस में, ए ग्रुप बी ग्रुप, 2 ग्रुप हम चलाएंगे। ठीक है, ए ग्रुप में किसी को जरूरत पड़ेगी उनको कि सर एक कैंडिडेट जॉब पर है तो वो वहीं से ज्वाइन करेंगे। बी ग्रुप वालों को मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ताकि 6 स्टूडेंट जो मेरा रेगुलर जो रहेगा, आज 6 आए, फिर आपको कल 6 आना होगा, तो 5 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 का 6 होना चाहिए। जैसे ए में कोई किसी काम पड़ी है, कोई जरूरत पड़ गई है, तो बी ग्रुप वाला को मैसेज दीजिए कि भाई आज हम नहीं जा पा रहे हैं, बी ग्रुप वाला कोई चले जाओ। तो बी ग्रुप वाला हमको क्या करेगा, बात ग्रुप में डालेगा, उसका हम समझ रहे हैं कि ए से एक की जगह बी वाला भी एक आ रहा है, उसके बाद उनको जा रहा है, दूसरा दिन चला दूसरा दिन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये आपके ट्रेनर होंगे प्रदीप जी, आपको उनके कहे अनुसार आपको लोगों को चलना है, जैसा आपको समझाएंगे बताएंगे, जिस ढंग से चलने का तरीका बताएंगे, उस बात पे गौर करना है, उस चीज़ को समझना है और उसी ढंग से चलना है। 2 दिन 3 दिन कंट्रोल अपने पास रखेंगे, 2 से 3 दिन कंट्रोल अपने पास रखेंगे, फिर जैसे समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे कंट्रोल करना छोड़ देंगे, कि कंट्रोल इनके पास भी रहेगा। फिर ब्रेक और एक्सीलेटर आपके पास नहीं रहेगा, क्लच मेरे पास भी रहेगा। तो जैसे ही सबको समझ में आएगा कि नहीं अब ये समझने लगे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपना कंट्रोल छोड़ना चालू कर देंगे। इसी चीज़ों को लोग गौर करना है। प्रदीप जी का बात को आप लोग को दिमाग में बैठाना है और समझना है। मेरा काम है ट्रेनिंग देना, ट्रेनर को काम है बताना। जैसे आदमी टीचर स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर का काम है बताना, पढ़ना उसका काम, पढ़ाना काम मेरा, लेकिन पढ़ना उसका काम है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि किस ढंग से हमको पढ़ा रहे हैं उस ढंग से हमको पढ़ना है और समझना है और करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप और पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, जो भी कल ए ग्रुप में आएंगे, बी ग्रुप में जो भी आएंगे, सबसे पहले व्हाट्सएप में डालेंगे कि हम लोग ए ग्रुप वाले इतने लोग आ रहे हैं। ग्रुप कैसे बनाना है आप लोग समझिएगा, ए ग्रुप में कौन बन रहा है, 6 बी ग्रुप में कौन बन रहा है। तो जो भी 6 ए ग्रुप में कल 6 आएंगे, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ लेके आएंगे जो मेरा फार्म में लगेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत और कोई शिकायत, बात को समझ गया। प्रदीप जी के कहे अनुसार ही चलना है। 2 दिन 3 दिन कंट्रोल अपने पास रखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना चालू कर देंगे। समझना आप लोग के ऊपर, आप लोग को दिमाग लगाना है कि हम कैसे बताएं हैं, उस ढंग से हमको सीखना है, समझना है। ठीक है, अब
ग्रुप कैसे बनाना आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है सर, थोड़ा हम बात कर फोर लेन क्या हो गया ये? फोर लेन। अब फोर लेन में क्या होता है, ये लोड लाइन होता है, ये स्पीड। लेकिन हम तो ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, हमको कार चलाना है। हमको कार के लिए इस रोड को नहीं पकड़ना है। जो भी रोड गाड़ी चलेगा, भारी वाहन में चलेगा, इस लाइन में चलेगा। और हमको निकलना है जल्दी, हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन में, स्पीड लाइन हो गया, स्पीड लाइन हो गया। इसमें कोई आपको गाड़ी में आने वाला नहीं है, इसमें जाने वाला है, आगे तो आपको मिलेगा नहीं। अब आज कल क्या हो गया है कि जितने 4 लेन 6 लाइन हो गया है, अगर गाड़ी खड़ा होने के लिए लोग को अलग जगह दिया गया है खड़ा करने के लिए, आपका रोड में कहीं नहीं मिलेगा। ये हो गया 4 लाइन, ये हो गया आपका 6 लाइन। 6 लाइन में क्या है, लोड गाड़ी इसमें चलेगा, मिनिमम जो 70 से 80 तक चलेगा तो इसमें चलेगा, और 100 और 180 चलना है, मर्सिडीज चलना है तो इसमें चलेगा। ये हो गया 4 लाइन, दोनों 4 लाइन, 6 लाइन होगी, एक साइड का होता है। अब हो गया डिवाइडर, इनका डिवाइडर। अब हमको मान यहाँ मुड़ना है, और हम क्या है, स्पीड में है, हम तो कार चला रहे हैं, हम तो स्पीड में है। अब मेरा गाड़ी का स्पीड 120 है, अब हमको मुड़ना है, तो हमको मुड़ने से जैसे यहाँ टर्न आ रहा है, हमको इंडिकेटर यही मारना है। इंडिकेटर में समझा दिया जाएगा, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, उसके बाद पासिंग, सब काम में समझाया जाएगा। हमको इंडिकेटर यही मारना है, और मारने के साथ पूरा गाड़ी कंट्रोल करना है कि ये देखना है कि मेरे बगल से वो गाड़ी आ तो नहीं रहा है। और यदि दूरी में है, जैसे यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ मतलब इसे यहाँ लाइन दिया हुआ है, हर आपको 6 लाइन में आपको लाइन दिया जाएगा ऐसे से करके। तो यहाँ से निकले, यहाँ आके थोड़ा सा स्लो करेगा, और फिर देखिए गाड़ी स्पीड में है, पर उसको निकलने दो, तुम यहाँ रुक जाओ, तो क्या करेगा, ये यहाँ रुकेगा तो ये गाड़ी ऐसे निकल जाएगा, और ये गाड़ी क्या करेगा, ऐसे निकल जाएगा। हम यहाँ रुक गए बीच में, फिर देखिए यहाँ निकल गया, फिर हम ये हो गया लोड गियर, लोड वाहन, भारी वाहन। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देख लिए कि भारी वाहन यहाँ है, हम निकल सकते हैं, तो हम आराम से टच मार के निकल जाएंगे। समझ में आ गया? 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन हाईवे में बहुत जरूरी है। गाड़ी आपको देख लिए कि हम 120 की स्पीड में जा रहे हैं, हमको टर्न मारना है, जैसे जा रहे हैं हमको मुड़ना है तो चाची है ना, 6 लाइन डुमरी से पकड़े, हम एक साइड पकड़े, अपना लाइन पकड़े, जा रहे हैं 100, 120, 130। अब वहाँ जीटी रोड में हमको तो चाची जाना है, तो तब चाची का मोड़ कहाँ, यहाँ है। हम वोट तो आपको मिल जाएगा तब चाची का पहले, हर 1 किलोमीटर 500 मीटर 100 मीटर के पहले बोर्ड दिख जाता है। हमको गाड़ी यहीं से कंट्रोल करना है, जैसे बोर्ड देखेंगे हम गाड़ी कंट्रोल करना चालू करेंगे। और सबसे पहला काम करेंगे इंडिकेटर मारेंगे, सबसे पहला काम इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे मारेंगे, ये जो जा रहा है ये सावधान हो जाएगा कि क्या है, मुड़ने वाला है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये ब्रेक करके स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से आके यहाँ रुक जाएंगे। अगर यदि हमारी दूरी में गाड़ी है, तब इंडिकेटर मारे हुए हैं, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जाने वाला सिस्टम है वो जाने वाला सिस्टम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी सब चीज प्रैक्टिकल करके समझ में आएगा। अब खाली लिखने पढ़ने से नहीं समझ में आता। प्रैक्टिकल कार देखिए, ड्राइविंग एक ऐसा चीज है इसका पढ़ाई का अंत नहीं है, जितना चलाइएगा उतना सीखिएगा। बोर्ड में लिखने वाला चीज नहीं कि आपको समझा दिए 4 लाइन है, 2 लाइन है, 6 लाइन है, यहाँ समझा दिए, लेकिन जब चलिएगा ना तब समझ में आपको आएगा। ये है प्रैक्टिकल पढ़ाई, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा दिमाग नहीं घुसेगा। और ये ड्राइविंग सीखते सीखते आपको उम्र बीत जाएगा, ड्राइवर नहीं बन पाइएगा। हम तो 93 का ड्राइवर है, लेकिन आज तक हम भी सीख रहे हैं, और सीखने का बात आ रहा है। अभी हम निकले यहाँ से, जाना था हमको सर को परसों जन्म हुआ, अब यहाँ को देखिए रोड कटा हुआ है। अब थोड़ा सा हॉर्न नहीं मारे, बाइक वाला सामने आ गया स्पीड में, ऐसा थोड़ा गलती कर गई, नहीं छोड़ते हॉर्न मारते तो सावधान होता है। सीखे तो ड्राइवर को हर मोड़ पे सीखना पड़ेगा, समझा? ड्राइविंग का पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, सीखते रह जाइए और सीखते सीखते ही जिंदगी बीत जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए, बचना और बचाना, अगला को बचाना है, हमको बचना है, बस इतना ही पढ़ाई है इसका, कुछ नहीं, ठीक है।
हम्म।